हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं, जिसके कारण हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है। तो हमने 10th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियो डाल भी चुके हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राएँ थी उनका भी सिलेबस बाधित हो चुका है। तो मैं उनके लिए आज सिंपल इंटरेस्ट का एक चैप्टर के कुछ सवाल डालने जा रहा हूं। यदि आप कंपटीशन के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले पे आधारित सवाल को देखे होंगे। लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूले को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक बार यदि आपके दिमाग में सेट कर जाएगा तो फिर आप जिंदगी में कभी फॉर्मूले का नाम नहीं लीजिएगा और सारे के सारे सवाल आप कॉन्सेप्ट पे बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि एसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, हिंदी में इसे कहा जाता है साधारण ब्याज और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है एसआई का। ठीक, तो सवाल है 2000 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल ये है दोस्तों, हम लोग ऐसे सवाल बहुत सारे हल कर चुके हैं, बचपन से ही हल करते आ रहे हैं। नवोदय से जब स्टार्ट किए होंगे तब से ऐसे सवाल से मुलाकात होती रही होगी, और हम हर बार यही करते आए हैं कि हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ चुके हैं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी ऑब्लिक 100, और इसको हल कर देते हैं। ये पी प्रिंसिपल, मतलब आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन 2000 रुपया गुना रेट दर 15% और समय 3 वर्ष बटा 100, और इसको कटा देते हैं और इसको 15 दूना 30 या 90, यानी आंसर निकाल लेते हैं 900 रुपया। ये हो गया आपका फॉर्मूले पे आधारित सवाल। ठीक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फॉर्मूले को छोड़ के बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्या है। ठीक, तो जहां तक हम आपको समझने के लिए लिख देते हैं, ये मूलधन या आपको पता ही हो चुका है कि आपका पी कितना है, 2000 रुपया है। ठीक, ये आपका है, पी के बजाय आप लिखिए मूलधन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सबको समझ में आएगा। मूलधन 2000 रुपया है। आपका ये दर है तो आप दर यहां लिख लीजिए, और समय आपका है 3 वर्ष, आप समय यहां पे लिख लीजिए। ठीक, दर कितना है 15% और समय आपका है 3 वर्ष। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि समय गुना दर बराबर होता है ब्याज। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समय गुना दर बराबर होता है ब्याज। ठीक, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि दुनिया में जितने भी मूल चीज होते हैं, दुनिया में जितने भी मूल चीज होते हैं वो क्या होते हैं, दुनिया में सारे के सारे मूल चीज होते हैं 100%। ठीक, तो यानी मूलधन हमारा कितना होता है, मूलधन होता है हमारा 100%, 100%। ठीक, मूलधन हमारा होता है 100% और ब्याज होता है समय गुना दर। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि समय गुना दर बराबर होता है ब्याज, तो दर आपका है 15% और समय इसका मल्टीप्लाई मतलब गुना कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 45%। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया ब्याज। देख लीजिए, समय गुना दर बराबर ब्याज। तो ये आपका ब्याज है, और निकालने के लिए हमें क्या कहता है, ब्याज। तो मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2000, और ये 2000 किसके बराबर है, ये 2000 आपके 100% के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं 100% बराबर कितना, 100% बराबर आपका है
2000 रुपया, ये नहीं वैल्यू। 100% बराबर 2000, तो आपको निकालना है ब्याज, तो 45% बराबर कितना, तो x। अब इसको परसेंटेज से परसेंटेज देखिए कट जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये बात जान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे और ऐसे एक दूसरे को डिवाइड करता है और ऐसे डिवाइड भी करता है। तो चूंकि ऐसे कट रहा था तो हमें इसको कटा दिए। अब x गुना 1, x बराबर 45 गुना 2, 90 और 1 0 यहाँ पे है। तो देखिए आपका आ गया आंसर 900 रुपया ब्याज। कितना आसान है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालने के लिए ही क्या है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम मिश्रधन निकालने में भी कर सकते हैं। देख लेते हैं, चेक कर सकते हैं। आपका ये दिया हुआ है मूलधन, और मूलधन कितना होता है 100%, और आपका ब्याज कितना है 45%। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और ब्याज। ये होता है आपका, ठीक। तो मूलधन और ब्याज, तो मूलधन आपका कितना होता है, मूलधन होता है 100% और ब्याज कितना है 45%। तो आप यदि मिश्रधन निकालना चाहते हैं तो आप मिश्रधन भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो हमको दिया हुआ है सवाल में कि 100% बराबर है 2000, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 100% बराबर 2000 और हमको निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो 100 जोड़ 45% मतलब 145% बराबर कितना, तो x। अब इसको आप हल कर दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 2000 गुना 145 बटा 100। आप इसको कट जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 है तो 0 डाल दीजिए। 2 5 10 के 0, बाकी 1, 2 चौक 8 1 9 2 5 2। देखिए आपका ये आ गया मिश्रधन। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे मिश्रधन भी निकल गया है। अब देख लीजिए मेरा आंसर सही है या गलत। आपको पता है कि मूलधन है 2000 रुपया और मेरा ब्याज आ चुका है 900 रुपया। तो कितना हो गया मिश्रधन, 2000 जोड़ 900 बराबर 2900 रुपया। तो इस तरह से हम और भी सारे सवाल पे इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को हमें लागू करना है। ठीक, चलिए एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं उस सवाल में ये हमारा कॉन्सेप्ट लागू होता है या नहीं होता है। ठीक, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वो अगले सवाल के ऊपर थोड़ा विशेष रूप से फोकस करेंगे और हमें यकीन है कि आप आसानी से इन सारी चीजों को समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यदि प्रॉब्लम्स आ रही है या दिक्कत आ रहा है या सस्पेंशन हो रहा है तो आप कॉपी कलम निकाल के बैठिए और इसको हल करते जाइए। आप आंसर चेक करते जाइएगा, आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक, जैसे हम अगला सवाल लेते हैं कि सवाल नंबर 2, कोई धन 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 62,000 रुपया हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। आप पहले देख चुके हैं कि आपको मूलधन दिया हुआ था तो मिश्रधन निकालने के लिए करा था। यहाँ पे आपको मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन निकालना है, तो भी हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको दर रेट मालूम है कितना 6% और समय आपको मालूम है कितना, तो 4 वर्ष। तो आपका ब्याज निकल गया। ब्याज में हम लोग क्या पढ़े थे, ब्याज में पढ़े थे कि दर और गुना समय बराबर होता है आपका ब्याज, यही पढ़े थे। तो दर गुना समय 6 चौक 24% आपका आ गया ब्याज। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप
कितना आपका ब्याज आया है और मूलधन कितना हम पता है। मूलधन आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले सवाल में कि मूलधन हमेशा होता है 100%। मूलधन कितना होता है, मूलधन हमेशा होता है 100%। मूलधन 100% और ब्याज 24%, तो मिश्र धन कितना हो गया, इन दोनों का योग, तो 124%। और 124% का वैल्यू हमें हिसाब में दे रखा है 62,000 रुपया। यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 62,000 रुपया। मूलधन हमको निकालना है, हम जानते हैं कि मूलधन कितना होता है, मूलधन होता है आपका 100%, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यह क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब चूंकि ये कटने वाला है, लेकिन हम यदि आप कटाना जानते हैं तो आप यहां से भी कटा सकते हैं कि 62 से इसमें भाग दिए तो 62 से भाग देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 62 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 62 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। अब हम बतलाए थे पिछले सवाल में कि ये ऐसे ऐसे भी कटता है और ऐसे ऐसे भी कटता है, तो इसको कटा दीजिए। 2 से 100 में भाग देंगे होगा 50। अब ये होता है वज्र गुणन, तो x गुना, इधर नहीं कुछ बचा तो 1, x गुना 1 बराबर x, अब बराबर 50 गुना 1000 बराबर हो गया 50,000। देखिए कितना आसानी से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, हमें लगता है कि आपको मेरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम चलते हैं अब अन्य टाइप के सवालों की ओर जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कंपटीशन के में तो अक्सर पूछा जाता है ऐसे सब सवाल। अब कौन सा सवाल है जो कंपटीशन वगैरह में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आइए मिलते हैं ऐसे सवाल से। दोस्तों, एक बार आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझने का प्रयास कीजिए। हमें यकीन है कि आप यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो परीक्षा के दौरान आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप किसी भी समस्या, कोई भी सवाल हो तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। सवाल आपका ये है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको सवाल में दिया हुआ है गुना। क्या गुना है, तो एक बार 3 गुना है, एक बार 6 गुना है। तो जो पहले दिया हुआ है गुना उसे लिख लेते हैं यहाँ पे गुना, और पहले जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं, बाद में जो दिया है उसे बाद में लिख लेते हैं। ठीक, अब समय हमको दिया हुआ है सवाल में, समय पहले का समय दिया हुआ है 8 वर्ष, तो इस पहले के सामने में लिख देते हैं 8, और दूसरे का समय हमें निकालने के लिए कराते हैं, इसके सामने में लिख देते हैं वो 8। अब जितना गुना दिया है इसमें -1 कर देते हैं, ऊपर वाले में भी 1 माइनस नीचे में भी, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2, और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 5। अब चूंकि हमको निकालना है वाट, तो जो वाट के सामने में लिखा है उसे ऊपर लिखिए, और जो ऊपर में दिया था उसे नीचे लिखिए, और जितना आपका समय दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया आपका आंसर। कटा दीजिए, 2 चौक 8 और 5 चौक 20 वर्ष, ये आपका आ गया आंसर। देखिए कितना आसानी से सवाल हल हो रहा है। हमें यकीन है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक, तो दोस्तों अब इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तब तक आप इसे या तो कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो कॉपी कलम से निकाल के देखिए, या फिर आप मौखिक भी इसको निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहे हैं और आप तब तक मौखिक निकालिए जब तक कि हम बोर्ड को साफ करते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल डाल देते हैं
समय में 10 वर्ष दे दिए, स्वयं का यहाँ पे दे दिए 2 गुना, और ये निकालना है आपका 4 गुना। तो आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिए। हमें लगता है कि आपका आंसर आ चुका होगा। जिनका नहीं आया है वो यह देखिए। हम पहले ही पता है हमको कि एक तरफ लिखना है गुना, दूसरी तरफ लिखना है समय। हमको गुना दिया हुआ है कितना कितना, पहले गुना दिया है 2 तो पहले लिख लिए 2, और बाद में गुना दिया है 4 तो 4, और पहले का समय मालूम है कितना 10, तो पहले के सामने में 10 और दूसरे के सामने में 8। हम यह नहीं भी लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं, बगैर ये सब लिखे आप इसको हल कर सकते हैं। जो निकालना है 4 गुना बाद में दिया है उसमें -1 कर दीजिए, जो पहले से मालूम है उसमें -1 कर दीजिए, और गुना कर दीजिए समय का। देख लीजिए, 4 में 1 गया 3 बटा 2 में गया 1 गुना 10 बराबर 3 धन 30 वर्ष। आ गया आपका आंसर। देखिए 30 सेकंड से कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें यकीन है कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, इस टाइप के 2 सवाल हो गए। अब तक हम निकाल रहे थे समय, अब निकालते हैं दर। तो दर निकालने के लिए हम किस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं या किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे देखते हैं। ठीक, अब हम सवाल रहेगा कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पे समय को बदल दीजिए। आप समय यहाँ पे कर दीजिए 5 वर्ष। 5 वर्ष में स्वयं का यहाँ पे इसको कर दीजिए 9/5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अब सवाल आ गया, दर निकालना है। तो दर ज्ञात करें। तो देखिए, दर निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक, तो सवाल मेरा ये है, दर निकालना है। तो हमको दिया हुआ है कितना गुना दिया है, 9/5। ये आपका गुना दिया हुआ है और एक ही बार गुना दिया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हमेशा याद रखिए, नीचे जो होता है वो आपका होता है मूलधन, और ऊपर जो आता है वह होता है मिश्रधन। यदि नीचे से ऊपर ज्यादा हो तो ये होता है मिश्रधन, यदि नीचे से ऊपर कम हो तो वो होगा आपका ब्याज। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। नीचे क्या होता है, मूलधन, और ऊपर क्या होता है, ऊपर या तो आपका मिश्रधन होता है या तो ब्याज। यदि मूलधन से अधिक होगा तो वो मिश्रधन होगा, यदि